पावर क्वेरी एडिटर एक अपने आप में रिज्यूमे में आपके लिए एक और एक्सटर्नल टूल है। मतलब इंस्टेड ऑफ लाइक पावर बीआई, आपका पावर क्वेरी एडिटर एक अलग इंप्रेशन छोड़ता है फॉर द डेटा क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो आप इसको प्लीज मेंशन करो अपने रिज्यूमे के अंदर कि यस इट इज अवेलेबल। हाँ, 20 डेट आने वाली है। एंड रिज्यूमे प्लीज आप लोगों को अपलोड करने का, रिज्यूमे प्लीज प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो ताकि आप 20 तक मुझे सबमिट कर सको और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको चीजें बता सकूं क्या किसके उसमें क्या क्या इम्प्रूव होना है। ओके, सो गाइस लेट्स सी स्टार्ट विद दी चूज कॉलम। चूज कॉलम में बहुत सिंपल सी चीज है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास कौन सा डेटा है, ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा है। अगर आप ग्लोबल सुपर स्टोर के डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे या आप अगर अच्छे से जानते हो तो इसके अंदर टोटल 24 कॉलम्स अवेलेबल है। कितने कॉलम है? 24। ये डिटेल कहाँ मिलती है? ये डिटेल यहाँ मिल जाएगी। देखो कितने कॉलम दिखा रहा है, 24 कॉलम है। बॉटम में यहाँ पे जिधर मेरा माउस है, देखो ये आया माउस और इधर आ गया। तो दिस वन इज व्हाट 24 कॉलम्स, 999 प्लस रोज, यानी कि 1000 से ऊपर रो है। हमें नहीं पता कितनी रो है, बेसिकली मैं बता देता हूँ। नॉर्मली मेरे को इस डेटा के साथ में बहुत काम किया है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसमें 51,000 समथिंग रोज है। ठीक है, तो 24 कॉलम है। तो हर कॉलम मेरे यूज का नहीं है, मेरे को हर कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती। बट बेसिकली क्या होता है, वी नीड टू कलेक्ट द डिटेल्स फ्रॉम द यूजर्स। हमें ये सब हमारे सेल्स टीम से लेना पड़ता है, हर चीज लेनी पड़ती है। तो बेसिकली हम हर चीज इनपुट तो कराते हैं लेकिन हर चीज से हम कभी भी मार्केट प्रिडिक्ट नहीं करते हैं सेल्स के अंदर। सो वी नीड टू गो विद दी पर्टिकुलर कॉलम। सो सपोज किसी ने बोला कि आपको क्या क्या, आपको कोई ट्रेंड निकालना है कि आपका सेल्स कैसे चला है ईयर वाइज। सो व्हाट वी नीड ऑर्डर डेट। ठीक है, एंड वी नीड ऑर्डर डेट, वी नीड सेगमेंट, सिटी या फिर कंट्री, रीजन। रीजन वाइज सेल्स आपको बतानी है तो यू कैन ऑल्सो कलेक्ट रीजन। एंड कैटेगरी वाइज बतानी है, सब कैटेगरी वाइज बतानी है। प्रोडक्ट नेम का हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आपसे बोलते हैं कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम कितने हैं आपके पास, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, तो ये आपके लिए टास्क रहेगा। आप एक्सेल में आइडेंटिफाई करके दोगे कि मेरे पास टोटल एक्चुअली इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कितने हैं। एंड दिस वन इज सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, ये सारी चीजें हर चीज हमारे यूज का नहीं है। हम चाहते हैं कि लिमिटेड जो कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम्स हम लोग देख लें। सो लेट्स सी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास चूज कॉलम में दो ऑप्शंस मिलते हैं। बहुत बेसिक सा है, बहुत आराम से, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें दो कॉलम कौन कौन से मिलते हैं? पहला कॉलम आपको मिलता है चूज कॉलम का, दूसरा कॉलम होता है गो टू कॉलम का। तो सबसे पहले मैं चूज कॉलम के बारे में बात करूंगा। चूज कॉलम में आपने लास्ट टाइम जब लास्ट क्लास में मैं जब डुप्लीकेट और रेफरेंस के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने इसको यूटिलाइज किया था, तब शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि मैं किस चीज की बात करूं। तो चूज कॉलम में क्या है ना, देखो अभी सारे कॉलम देखो क्या आ रहे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि ये भी ये सारे कॉलम एक्सेस में है। आप चाहते हो कि पर्टिकुलरली कुछ ही कॉलम मेरे एक्सेस में रहे, सारे कॉलम ना है। तो इसको यूज करने से पहले मैंने क्या करा, मैंने एक डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर ली इसकी। तो दिस वन इज माय डुप्लीकेट। सो आई जस्ट राइट दैट व्हाट orders, so this one orders underscore due। ठीक है, मैं फाइल का नाम चेंज कर लिया। अब मैंने क्या करा, चूज कॉलम पे गया, चूज कॉलम पे मैंने सिलेक्ट करा। पहले ऑल सेलेक्ट से हटाया, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ऑर्डर डेट चाहिए, शिप मोड से मेरा काम चल जाएगा, सेगमेंट, कंट्री, मार्केट, रीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सेल्स, we need quantity, we're not finding the discount anymore, profit, shipping cost, order priority and the ship mode हमारे पास आ गया। Yeah, ship mode is done। Okay, so these are the parts जो हमें कलेक्ट करने थे बेसिकली। so बाकी मेरे को किसी कॉलम की जरूरत नहीं, जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो यू कैन सी मेरा पूरा जो डेटा था वो सॉर्टेड हो गया। सॉर्टेड होके आ गया मतलब जो कॉलम मेरे को चाहिए थे तो बेसिकली वही कॉलम मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। बाकी अगर आपको देखना है तो यू कैन चेक दिस आउट कि आप यहाँ पे इन सब चीजों को देख सकते हो। और देखना है आई यूज दिस वन। सो यहाँ पे आप देखोगे कि एक हमने बनाया था ये रहा कॉलम।
ऑर्डर डेट, शिप मोड, सेगमेंट, कंट्री, मार्केट, रीजन, सब कैटेगरी, ये सारी चीजें तो हमने जो जो सॉर्ट आउट करे थे वो सारे कॉलम्स हमारे यहाँ पर आ गए। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप चूज कॉलम से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस वन इज माय ऑर्डर टेबल। तो ऑर्डर टेबल में मेरे पास काफी सारे कॉलम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो व्हाट वी डू, मुझे प्रायोरिटी कॉलम पे जाना है। तो बेसिक थ्योरी क्या होती है कि आप इसको स्क्रॉल डाउन करो, ऐसे जाके कॉलम ढूंढो। ठीक है, दिस इज माय ऑर्डर प्रायोरिटी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल सा गेम खेला। मेरे पास एक ऑप्शन था किसका, गो टू कॉलम्स का। तो गो टू कॉलम्स पे क्या होता है, ये स्विचिंग करने का काम कर देता है, आपको हेल्प कर देता है। जब आपके ज्यादा कॉलम है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर कॉलम, तो यू जस्ट क्लिक ऑन गो टू कॉलम एंड यू वांट टू सर्च एनी वन कॉलम। सो आई जस्ट वांट टू सी व्हाट शिपिंग कॉस्ट। सो मैंने चूज करा, मैंने ओके करा, तो देखो जंप करके कहाँ आ गया, शिपिंग कॉस्ट के कॉलम पे आ गया। अब मुझे कस्टमर नेम चाहिए, सो आई जस्ट गो देयर एंड सेलेक्ट द कस्टमर नेम। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल देते कि डबल डबल चूज कर सकते हैं, तो मैंने कंट्रोल दबा के भी क्लिक क्लिक कर लिया। सेलेक्ट करने की भी कोशिश कर ली, नहीं होगा। आप एक बार में एक ही कॉलम पे जंप कर सकते हो। दैट इज क्लियर। ये बहुत सिंपल सी चीज थी, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई लॉजिक वाली चीज नहीं है। बट हाँ, चूज कॉलम करते समय यू नीड टू आइडेंटिफाई और डिजायर्ड कॉलम, और जो कॉलम्स आपको जरूरत है सिर्फ वही कॉलम आप चूज करो, बाकी कोई भी कॉलम आप चूज मत करो। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द रिमूव कॉलम, सो आई जस्ट यूज अनदर डुप्लीकेट फाइल, दिस वन, ऑर्डर वाले का। दिस इज अनदर डुप्लीकेट फाइल, सो आई चूज दिस वन, डुप्लीकेट टू। सो अंडरस्कोर group टू। ठीक है, सो दिस इज माय फाइल। अब सपोज क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मेरे को जो जो कॉलम चाहिए सिर्फ मैं वही वही कॉलम रखूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मुझे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो मेरे को कंट्रोल दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आई हैव व्हाट चूज कॉलम ऑप्शन, बट मैं रिमूव कॉलम से कैसे काम करूँ, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। मेरे पास शिप मोड मुझे चाहिए होगा, एंड अनदर वन इज व्हाट आई वांट स्टेट, सॉरी कंट्री, नॉट स्टेट, तो उसको हटा देंगे। सेकंड वन इज रीजन, मार्केट, एंड द लास्ट वन इज मैं सेल्स और प्रॉफिट को ले रहा हूँ बस। सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी एंड प्रॉफिट, इनको ले लिया। अब मैंने कॉलम चूज कर रखे हैं। अब एक तरीका तो वो हो गया चूज कॉलम वाला, दूसरा तरीका क्या है, रिमूव कॉलम। तो मैंने बोला रिमूव अदर कॉलम्स, क्या लिखा है, रिमूव अदर कॉलम्स। रिमूव अदर कॉलम्स का मतलब क्या है, जो कॉलम सिलेक्टेड है उनको छोड़ के बाकी सब रिमूव हो जाए। तो जो जो कॉलम्स आपके सिलेक्टेड है, मतलब जितने कॉलम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे हैं उनको छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अभी देखो कोई भी कॉलम सिलेक्टेड नहीं है, गलती हो गई मेरे से, तो मेरे को फिर से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग दिस वन, this one is segment, and we just go there, and this one is country, market, region, and the next one is what, थोड़ा और आगे आता है, this one is सब कैटेगरी। और एक और चीज ले लेते हैं, सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी, जो बेसिकली फॉर्मेट पे हम लेना चाहते हैं, सेल्स, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। एंड बाकी सारे क्या कह दिया, रिमूव अदर कॉलम। वंस आई क्लिक ऑन दिस, सो यू कैन सी जो कॉलम हमारे सिलेक्टेड थे सिर्फ वही कॉलम हमें विजिबल हो रहा है, बाकी सारे कॉलम यहाँ से हट गए। दिस इज एन सिंपलेस्ट वे रिमूव अदर कॉलम्स का, जो से मैंने इसको भी यूटिलाइज किया। Second theory is what, this is one duplicate three, so I'll just use this one is three and enter. So these are the columns. So suppose I just want to select this one और इसको सिलेक्ट करा, मार्केट को सिलेक्ट करा। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन कहता है रिमूव कॉलम्स। रिमूव कॉलम्स क्या बोलता है, जो कॉलम आपका सिलेक्टेड है करेंटली सिर्फ उसको रिमूव करेगा। ठीक है, रिमूव अदर कॉलम्स क्या बोलता है, जो कॉलम सिलेक्टेड है उसको छोड़ के बाकी सारे कॉलम रिमूव करेगा। एंड रिमूव कॉलम क्या बोलता है, जो कॉलम सिलेक्टेड है उनको रिमूव करेगा। वंस आई क्लिक ऑन दिस वन, यू कैन सी मेरे दोनों कॉलम्स हट गए। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि किस तरीके से ये रिमूव कॉलम्स हमारा वर्कआउट करता है। दैट वन इज वेरी इजी पार्ट, और ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, सो आई जस्ट गो थ्रू ये अनदर पार्ट। दिस इज माय डुप्लीकेट वैल्यू, ओके, दिस वन इज रिव्यू, एंड यहाँ पे मैं आता हूँ एंड डुप्लीकेट,
एंड दिस वन इज ऑर्डर। ऑर्डर्स के अंदर अभी हमने क्या करा, ऑर्डर्स में व्हाट वी डू, रो। ठीक है, मैंने रो लिख दिया है, जैसे आपको क्लियरली समझ में आए। यहाँ पे मेरी रो आईडी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेट। So you can see there are some rows 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 something, right? So I just want to keep rows. Keep rows क्या करता है, कितना आपको रखना है कितना नहीं रखना है। So you can choose this one. So keep top rows, कितनी ऊपर से लेके कितनी रोज आपको कलेक्ट करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे 20 रोज कलेक्ट करनी है, तो आई जस्ट यूज 20 एंड क्लिक ऑन ओके। और क्लिक ऑन ओके करने के बाद मेरे पास यहाँ पे रोज कितनी बची, 20 रोज बची। तो दिस इज कीप रोज में सबसे ऑप्शन क्या था, कीप टॉप रोज। अब आता है कीप बॉटम रोज। बॉटम रोज क्या करते हैं, सपोज मेरे को नीचे से कितनी रोज रखनी है। सपोज मैंने बोला लाइक 12 रोज रखनी है, नीचे से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक तो ये आ गया। 11, 12, सॉरी 10 तक तो यहाँ तक आ गया। 11, 12, 9 से रो काउंट होगा, बाकी सारा डेटा हट जाएगा। लेट्स सी, मैंने इसको इसलिए सीक्वेंस में किया था, देखो 9 से 20 तक सारा डेटा आ गया। की लास्ट रोज मैंने 12 रो रखी थी, बाकी सारी रोज डिलीट कर दी। उसके बाद ऑप्शन क्या था, कीप रेंज ऑफ रोज। तो कीप रेंज ऑफ रोज को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसकी रेंज पहले 1 से ही स्टार्ट कर देता हूँ। अभी देखो मेरे पास रेंज कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। 20 तक कंटिन्यूस फॉर्मेट है। अब मैंने क्या बोला, कीप रेंज ऑफ रोज। तो इसने बोला पहली रो कौन सी लेनी है, तो मैंने बोला पहली रो मेरे को चौथी लेनी है। के बाद मुझे 5 रो कवर अप करनी है, मतलब दिस वन इज दी फोर्थ, 4, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 8 तक हमारे पास डेटा अवेलेबल रहेगा, उसके बाद कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो हमने इसको करके देखा, तो देखो 4, 5, 6, 7, 8, तो 5 रो मतलब 4, चौथी वाली रो से लेकर 5 रोज तक वो चीज रहेगी हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज, केप्ट रेंज ऑफ रोज। तो अब हमारे पास 1 to 20 तक डेटा आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कीप डुप्लीकेट्स। इज देयर एनी डुप्लीकेट्स इन दिस रोज, यहाँ पे नहीं है। वंस यू क्लिक ऑन कीप डुप्लीकेट्स, तो भाई कोई डुप्लीकेट तो है नहीं आपके पास रो आईडी में। तो लेट्स सी इसने क्या करा, उसको एम्प्टी कर दिया, क्योंकि आपने बोला था सिर्फ डुप्लीकेट रखने हैं, बाकी कुछ नहीं रखना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑर्डर डेट में डुप्लीकेट्स कितना है, ये 2 वाली डेट है ना वो सिंगल है, बाकी सारी डेट तेरी जो है डुप्लीकेट है। तो ये 2 वाली डेट है ना वो हट जानी चाहिए, बाकी सब रखा होना चाहिए। मैंने इसको ओके करा, टोटल डेटा मेरे पास 20 है। लेट्स सी अभी मेरे पास डेटा कैसे आएगा। अभी क्लियर है, वॉइस ट्रबल तो नहीं आ रही, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अभी हमारा एक पूरा एक डेटा हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया, सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज रखी हुई है। ठीक है, और कोई सी वैल्यूज एक्सेस में नहीं है। इज दिस क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, नहीं नहीं सो सर। दिस वन इज, हाँ जी बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे थे? अरे हमको वाओ क्या, ठीक है। अभी लेट्स से वी जस्ट क्लिक ऑन 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या गया, 20 आ गया। ओके, अब मेरे पास क्या था, कीप एरर्स। तो एरर वाले में क्या होता है गाइस, एरर वाले में मैं बहुत सिस्टम छोटा सा क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। लाइक दीज आर माय डेट्स, सो फॉर एग्जांपल व्हाट वी डू इन दैट केस, सो कुछ ऐसा कोई सिनेरियो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एरर्स हो। लाइक सी, लेट्स सी what we do, we are just changing this particular areas in the date format. So let's see अभी क्या होता है हमारे पास। हम इसको देखते हैं, कोई एरर जनरेट, देखो यार एरर जनरेट नहीं हुई इसमें, है ना। मेरे को ना एक्चुअली एरर चाहिए, तो मैं इसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। रिप्लेस करेंट दिस वन, कि हमारे पास अभी भी कोई एरर नहीं आई। ठीक है, अभी भी कोई एरर नहीं आई। लेट्स सी, विल चेंज इन द बाइनरी। मैंने एक एरर का ऑप्शन आता है, देखो आ गई, ये होती है एरर।
अब सपोज आपने बोला कीप रोज में से कीप एरर, सिर्फ एरर वाला डेटा रखो, बाकी सारा डेटा हटा दो। तो हमने क्या करा, कैट एरर पे क्लिक किया। तो बेसिकली क्या होगा ना, जितनी रोज हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ उसी में एरर्स है, तो सारी रोज में एरर्स है, तो इसलिए एरर वाला डेटा हमने रख लिया। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक डेटा प्रोसेस किया था आपका, इससे पहले जो मैंने आपको शेयर किया था जब स्टार्टिंग में, जब क्लास स्टार्ट करी थी पिछली वीक। ठीक है। तो मैंने है ना एक डेटा यूज किया था, उसके अंदर एरर्स थी। तो एरर्स उस वाले डेटा में मैं आपको ये चीज करके बताता तो बहुत आसानी से आपको पता चलता कि 2% डेटा ही उसने होल्ड करके रखा, बाकी सारा डेटा हटा दिया। सो दिस इज अ पॉइंट, केप्ट एरर वाला ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं कि केप्ट एरर किस तरीके से काम करता है। ओके। सो वापस उसको रिवर्ट कर देता हूँ, जैसा था वैसे कर देता हूँ रिवर्ट पे। नाउ नाउ लेट्स मूव टू दी रिमूव रोज। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कई बार। रिमूव टॉप रोज, आई थिंक इसमें मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जस्ट रिमूव 5 रोज फ्रॉम द टॉप। सो यू जस्ट क्लिक ऑन ओके, टॉप 5 रोज रिमूव कर देगा। ओके, दैट वन इज ओके, बहुत इजी था। नेक्स्ट वन इज रिमूव बॉटम रोज। इस पे भी मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, अगर है तो मुझे बता देना, मैं भी इसको करके नहीं बता रहा। नेक्स्ट वन इज रिमूव ऑल्टरनेट रोज। दिस इज अ tricky one. Tricky one is what? फर्स्ट रो टू रिमूव। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अच्छे से करो चीजों को, अगर रीड अच्छे से नहीं करोगे तो आपका सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल सा, फर्स्ट रो टू रिमूव। पहली कौन सी रो रिमूव करनी है? मैंने बोला सेकंड वाली। तो ये जो सेकंड वाली रो है ना, ये रिमूव करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या करो, कंज्यूमर भी एक ही, सब कुछ एक जैसे लग रहा है। ठीक है। ये 2 नंबर रो आईडी नंबर याद रखो, 2 नंबर रो आईडी नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, हर बार कितनी रो रिमूव करनी है? कितनी रो रिमूव करनी है? मैंने बोला 2 रिमूव, 2 रो रिमूव करो, मतलब 2 और 3 रिमूव करने के बाद एक रो रखो आप हमेशा। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली क्या करेगा, 2 रो रिमूव करेगा, और ये स्टार्ट कहां से करेगा रिमूव करना? 2 से। तो 2 और 3 को हटाएगा, किसको रखेगा? 4 को रखेगा। 5 6 को हटाएगा, 7 को रखेगा। 8 9 को हटाएगा, 10 को रखेगा। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बोला सेकंड रो हटानी है, सॉरी, सेकंड रो तो हटानी है, और कितनी रो हटानी है? 2 रो एक साथ हटानी, कंटिन्यूस फॉर्मेट। 2 और 3 हटाई उसने, फिर उसके बाद 4 को रखा। 5 6 हटाया, फिर उसके बाद किसको रखा? उसके बाद इसने रखा 7 को, और 8 9 को हटाया, फिर किसको रखा? 10 को रखा। तो हम पहले इसको करके देखते हैं। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट वेट। देखो, 2 3 को हटाया, 4 को रखा, 5 6 को हटाया, 7 को रखा, 8 9 को हटाया, 10 को रखा, 11 12 को हटाया, 13 को रखा, 14 15 को हटाया, 16 को रखा, 17 18 को हटाया, 19 को रखा, एंड 20 21। तो 20 तो हमारी रिमूव में चली गई, तो हमारे पास ले देके कितना डेटा बचा? सिर्फ ये डेटा बचा। और स्टार्ट कहां से करी? इसने सेकंड रो से स्टार्ट करी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिमूव ऑल्टरनेट रोज। इसको अगर आपने करके नहीं देखा तो बहुत सारे लोग इसी चीज को भूल जाते हैं। ठीक है। सो नाउ मैं जाता हूँ किसमें? ऑर्डर डेट में। सो आई जस्ट वांट टू रिमूव डुप्लीकेट। सो व्हेनेवर यू वांट टू रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेटा, सपोज हमारे पास ऐसा डेटा बहुत सारा आता है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो स्टोर्स होते हैं, जो हमारे सेल्स पर्सन होते हैं, उनकी एक आईडीज होती है। तो कई बार क्या होता है ना, सेल्स पर्सन की आईडीज हमारे पास रिपीटेटिव आ रही होती है, तो हमें उन सबको रिमूव करना होता है। ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग में रिमूव डुप्लीकेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो रिमूव डुप्लीकेट्स में क्या है, ये वाला रिमूव करना है। तो बेसिकली अगर आप इस डेटा को देखोगे, 20 डेटा को, तो ये रोज सारी रिमूव होंगी। 27 वाला डेटा रिमूव होगा, 5 वाला डेटा रिमूव होगा, 24 वाला डेटा नहीं होगा, 18 वाला डेटा रिमूव होगा, 26 वाला डेटा रिमूव होगा, 2 और 24 वाला डेटा बचा रहना चाहिए। तो मैंने क्या करा, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करा एंड जस्ट वेट एंड वॉच। अभी हमारा ऑर्डर डेट में से ओके, अच्छा ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स में एक अच्छा ऑप्शन है, जो मैं एक चीज जो मेरे दिमाग से मिस हो गई थी। तो रिमूव रोज कंटेनिंग डुप्लीकेट वैल्यूज इन करेंटली सिलेक्टेड कॉलम्स। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। अब इसने क्या करा, मैं हमको एक सिंपल थ्योरी और समझाता हूँ। मेरे पास है ना 2 है, 15 है, 7 है, 27 है, 5 है, 24 18 26। 1 2 3 4 5 6 7 7 डेटा है जो हमारे पास आना चाहिए बेसिकली रिमूव करते समय।
तो बाकी जो डुप्लीकेसी आ रही है वो इसने रिमूव कर दिया। अब डुप्लीकेसी रिमूव करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको तो रखा, 15 की एक वैल्यू रखी, बाकी हटा दी, 27 की एक वैल्यू रखी, बाकी हटा दी, क्योंकि बाकी सारी क्या है, डुप्लीकेट है। मतलब जो पहले कंसिडर हुआ दैट वन इज यूनिक, बट जो सेकंड टाइम आ रहा है दैट वन इज व्हाट, डुप्लीकेट। तो उसको डुप्लीकेट कंसिडर किया जाता है। तो डुप्लीकेट कंसिडर करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता सारे जो डुप्लीकेट आ रहे हैं उन सबको ही हटा दिया, नहीं। You can consolidate the data accordingly, so you can remove the data. Like for example, ईस्ट का मुझे बिजनेस निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, ईस्ट रीजन का मुझे बिजनेस निकालना है। तो ऐसा तो है नहीं कि ईस्ट ईस्ट का बिजनेस एक ही जगह से आएगा। तो आप क्या करोगे, ईस्ट का पूरा टोटल बिजनेस कैलकुलेट करके बताओगे कि ईस्ट रीजन का टोटल बिजनेस कितना है। दैट इज अ पॉइंट, ठीक है। रिमूव ब्लैंक रोज, सो इफ यू हैव ब्लैंक रोज, जो हमने लास्ट टाइम मैंने हमको डेटा इसी में क्रिएट किया था शायद डेटा, तो ब्लैंक रोज वाला जो डेटा बनाया था वो डेटा रिमूव करने के काम में आता है। रिमूव एरर्स, इफ यू जनरेट सम एरर्स, जैसे हम कीप कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरर को रिमूव कर सकते हैं। ओके, दिस वन इज वेरी इजी टास्क। तो इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ, रिड्यूस रोज के अंदर नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पर A to Z है, Z to A, मतलब these are two sorting areas. This one is ascending और next one is what, descending. Once I click on row ID, so you can see सारा data ascending order में arrange हो गया। Once I click on A to Z, तो all your data will be arranged in a descending ascending order. अब पॉइंट क्या आता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई ये किसके बेसिस पे चल रहा है, अल्फाबेटिकली काम करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कस्टमर नेम में यूज किया। कस्टमर नेम में वन से क्लिक ऑन कंट्रोल जी, सबसे ऊपर कौन सा आना चाहिए, एस वाला डेटा आना चाहिए। तो देखो पूरा डेटा क्या हो गया, अच्छा इस पे सॉर्टिंग लगी हुई है, तो क्लियर सॉर्ट कर देते हैं इसको। देखो अब कस्टमर नेम आपका अरेंज हो गया। पहले सॉर्टिंग जिस पे लगी हुई थी उसके चक्कर में वो डेटा क्लियर नहीं कर रहा था, मेरे को सॉर्टिंग क्लियर करनी पड़ी। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, तो अच्छा कंट्रोल जी पे तो ऑलरेडी है, कंट्रोल ए कर देता हूँ, तो सबसे पहले डी वाला डेटा आएगा, बाकी सारा डेटा बाद में आएगा। तो अभी हम देखेंगे, फ्रेश कर दो, ओके, क्लियर सॉर्टिंग अब करेंगे हम। पहले सॉर्टिंग लगी हुई थी, इस चक्कर में दिक्कत आ रही थी, तो हो गया इसको। अब क्या दिक्कत है, गड़बड़ है ना। अच्छा, अल्फाबेट्स भी ऐसे है ना, ए भी है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से अरेंज हो रहा है। काफी कुछ चीजें इस तरीके से आपकी अरेंज हो रही है, बट ये सॉर्टेड वाला कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होना चाहिए इसको। अब हुआ है सॉर्ट। एक्चुअल में क्या है ना, प्रॉब्लम क्या था, अप्लाइड स्टेप में आया तो मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया जो हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कि अल्फाबेटिकली अरेंज करो। ये अल्फाबेटिकली अरेंज तो करता ही है, मतलब नेक्स्ट अल्फाबेट पर भी अरेंजमेंट चला जाता है, तो वो अरेंजमेंट जाने के चांसेस हो रहे हैं। इज दिस क्लियर, एनी डाउट, कोई यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नो सर। ओके ग्रेट। सो अब मैं आपको स्प्लिट के बारे में बताता हूँ। तो मैं ऑर्डर आईडी वाला कॉलम रख रहा हूँ, बाकी सारे कॉलम क्या कर रहा हूँ, रिमूव कॉलम्स। तो मेरे पास एक ऑर्डर डेट का कॉलम मैं अपने पास रख रहा हूँ। तो सॉर्टेड को भी हटाते हैं एंड रिमूव अदर कॉलम्स। तो एक ही डेटा मेरे पास अवेलेबल है, दैट वन इज व्हाट, ऑर्डर आईडी। ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मैं स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट बाय डिलिमिटर। ये आप करके देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं कितना भी बता दूं उतने अच्छे से आप उसको अभी समझ लोगे, बाद में आपको नहीं आएगा जब तक आपने इसको परफॉर्म करके नहीं देखा। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मेट्स इज देयर, दैट वन इज, फर्स्ट वन इज कॉलम, सेकंड वन इज कॉमा, थर्ड वन इज इक्वल साइन, सेमीकोलन, स्पेस, टैब। बट हमारे पास स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है, वो तो आप कर ही लोगे। मेरे पास क्या है, डैश है, एम
MX dash 2014 dash and the particular number. So मेरे को ऑर्डर आईडी थोड़ा सा अलग करना है. मैंने बोला लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर. डिलिमिटर क्या होता है? जो दो वर्ड्स को किसी भी पॉइंट पर हम अलग करने के लिए जो भी सेपरेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिलिमिटर. तो डिलिमिटर इज व्हाट? दिस डैश इज कॉल्ड डिलिमिटर. लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर. तो लेफ्ट साइड ये वाली है. तो सबसे पहला MX और 2014 को वो स्प्लिट करेगा. तो यू कैन से is called an splitting. ठीक है. Once I click on this, मैं इसको फिर से हटाता हूँ. मेरे पास बाय डिलिमिटर एक और चीज थी. मैंने बोला राइट मोस्ट. राइट मोस्ट क्या? 2014 के बाद जो आईडीज हैं वो अलग अलग हो जाए. तो MX 2014 एक साइड रहेगा, बाकी आईडीज आपकी अलग अलग हो जाएंगी. जस्ट वेट एंड वॉच. यू कैन सी ये मेरे आईडीज अलग अलग हो गए. सो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अगर कई बार आपके पास ऐसा डेटा आता है जिसमें इस तरीके से स्प्लिटिंग की जरूरत है या कुछ सेपरेशन आपको करने हैं, यू कैन यूज इट. और मेरे को चाहिए सब कुछ एग्जैक्टली अलग अलग हो जाए. तो ईच अकरेंस डिलिमिटर कर दिया मैंने और ओके कर दिया. एंड जस्ट वेट. यू कैन सी हर एक अकरेंस पे उसने क्या कर दिया? जस्ट जब जब डिलिमिटर मिला उसने उसको रिमूव कर दिया. दिस इज एन इजीएस्ट वे. सेकेंड वन इज बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको हटा? लेफ्ट फारेस्ट. तो मैंने बोला 2. तो MX हटा दो, बाकी सब रख लो. MX हटा दिया, बाकी सब हमने अलग कर लिया. सो दिस इज अ पॉइंट. एक तरीका ये हो गया स्प्लिट करने का. ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. आपने बोला कितना? 2 4 6 और एक 7. 7 पे लेना है. तो मैंने क्या करा? लेफ्ट पॉसिबल एज लेफ्ट साइड से 7. अच्छा, मैं राइट का और बता देता हूँ. राइट में मैंने बोला 1 2 3 4 5 6. 6 पे हटा दो. तो मैंने उसको करा 6 पे हटाओ राइट से. तो आगे वाला डेटा आईडी नंबर्स मैंने अलग अलग कर लिए. दिस इज अ पॉइंट. फिर मैंने एक पैटर्न पहचान लिया. तो सारे आईडी नंबर आपके क्या है? सिंगल सिंगल उसमें, मतलब 6 6 के पैटर्न में थे. तो हमने इस तरीके से उसको अलग अलग कर लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ पोजीशन रिपीटेडली. अगर आपने बोला हर 2 के बाद डेटा स्प्लिट करते जाओ, तो हर 2 के बाद तो नहीं कर रहा, हर 4 के बाद डेटा स्प्लिट कर रहा हूँ. बहुत आसानी से स्प्लिटिंग थोड़ा आपको दिखाई देगा. अब 4 के बाद स्प्लिट करा, यू कैन सी कितने पार्ट में डिवाइड होगा? ये पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो बाकी उसमें नल क्यों आया? क्योंकि उसने 4 4 के केसेस का डिवीजन दिया हुआ है. तो जितने डिवीजन हो सकते थे उतने उसने डिवीजन करके आपको दे दिए. दिस इज द फॉर्मेशन कि कैसे वो उसको डिवाइड कर रहा है. ओके. नेक्स्ट वन इज, मैंने बोला पहला स्प्लिटिंग 2 पे करो. दूसरा स्प्लिटिंग कहाँ करो? 2. 2 पे लेना है. 1 2 3 4. दूसरा स्प्लिटिंग 4. तीसरा स्प्लिटिंग 6. मैंने ऐसे कॉमा कर करके दिया. इनपुट वैल्यू कैन बी एन इंटीजर. हो गया. ऐसे ले तो लेता है. अच्छा, नहीं ले रहा इसमें. ठीक है. तो स्प्लिटिंग इन कॉलम, कॉलम वाइज स्प्लिटिंग. अच्छा, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ. अभी तो ये कॉलम वाइज स्प्लिटिंग कर रहा था. अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ? मैं इसको करने वाला हूँ रो वाइज स्प्लिटिंग. तो मैंने 2 पे बोला और रोज अलग अलग करने के लिए. पहले क्या हो रहा था? कॉलम बन रहे थे, वर्टिकल कॉलम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे थे. अब यहाँ पे रो बनेगी, मतलब पहली रो ये, दूसरी इनकी. अभी देखना, रो वाइज करेंगे तो पहली रो MX की, दूसरी नंबर की, पहली रो MX की, फिर दूसरी नंबर की. यू कैन स्प्लिट योर कॉलम लाइक दिस टाइप. तो दिस वन इज वेरी इजी टास्क. बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो. बाय पोजीशन. हाँ, ये चीज कर रहा था मैं, गलत जगह कर रहा था. दिस इज अ पैटर्न. तो पहली पोजीशन 0 दे दी, दूसरी 2 दे दी, तीसरी 7 दे दी. तो पहले मैं आपको बताता हूँ पोजीशन से होता क्या है. मैंने 2 दिया और मैंने ओके करा. तो यू कैन सी पोजीशन से होगा क्या है. MX हट गया, बाकी सब आ गया मेरे पास. तो जिस पोजीशन से आपको जो चीज हटानी है, जिस पोजीशन के बेसिस पे आपको स्प्लिट करना है, यू कैन यूज दिस वन. आप वहां से उसके पोजीशन वाइज उसको स्प्लिट कर सकते हो. तो बाय डिफॉल्ट उसने मेरे को पोजीशन दे दी क्या? इस तरीके से आपको 0 to 7. तो लेट्स सी. विल डिलीटेड ऑल दीज थिंग. तीनों चीजें अलग अलग हो गई.
अब इसी को मैंने बाय पोजीशन थोड़ा सा अलग करा। 0 इज व्हाट, मैंने 0 इसको कंसिडर करा, 3,8 ये दिया। लेट्स सी अभी क्या होता है। ओ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, मेरे को स्प्लिटिंग कर दी, स्प्लिटिंग ऐसे नहीं होनी थी। पहले मैं इसको नॉर्मल कॉलम कर लेता हूँ, क्योंकि वो स्प्लिटिंग में ही और स्प्लिटिंग कर दी थी। तो दिस वन इज द इश्यूज फॉर मी। तो मैंने इधर करा 3 कॉमा and this one is 8. Okay, and let's see what's going on. So you can see column wise here automatically division ले गया पूरे तरीके से, ठीक है। तो this is the point कि how can you split all the column data like this type, ठीक है। split column पे है lower case to upper case to lower case, digit to non digit to this one. So for that particular purpose we need to choose another column. So मैं remove other columns वाले portion को हटाता हूँ। I'll choose one thing is what product name. So इसको चूज करते हैं, बाकी सारे कॉलम हम हटा देते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट नेम एक लौता डेटा मेरे पास ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो लोअर टू अपर केस पे मैं पहले स्प्लिट करता हूँ। इज देयर एनी लोअर टू अपर केस? यस, यहाँ पे ग्लोब के बाद यहाँ पे हमारे पास था। तो लेट्स सी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। छठवें वाले पे देखो, ग्लोब ग्लोब उसके बाद वेस मिलर। ग्लोब और वेस के बीच में ई और डब्ल्यू जो था स्मॉल लोअर केस टू अपर केस था। तो मैंने क्या करा, मैंने इस पे गया लोअर केस टू अपर केस। तो यू कैन सी इस वाले पार्ट में देखना तो आपको यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अपर केस टू लोअर केस हमें जाना है, तो अपर केस टू लोअर केस में हम लोग गए अपर केस टू लोअर केस। इसमें काफी सारे केसेस बन सकते हैं most probably. So you can see there is a lot of cases like upper case values ज्यादा आ रही थी, फिर उसके बाद lower case values भी आ रही थी। This is an splitting format. So हालांकि अक्सर कोई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई हम कैसे डिसाइड करें कौन सा स्प्लिटिंग करना है क्या नहीं करना है। तो भाई आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपको पहले डिसीजन लेके नहीं दे सकता कि आपको हमेशा इसी टाइप से वर्कआउट करना है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टू डेटा। इट्स वेरी डिपेंड्स ऑन द डेटा। अगर डेटा चेंज तो सब कुछ चेंज इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। डिजिट टू नॉन डिजिट, तो ये हमारे पास डिजिट है, उसके बाद डैश लगा हुआ है, दिस इज अ नॉन डिजिट है। तो बाय डिजिट टू नॉन डिजिट हमें करना है। थर्ड वाले पे कॉन्सेंट्रेट करो। थर्ड के बाद आपका यहाँ पे सेल स्प्लिट होके किस पे आ गया, डैश पे आ गया। तो दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्प्लिटिंग दिस वन। तो अभी हम दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे कौन सा, नॉन डिजिट टू डिजिट। नॉन डिजिट टू डिजिट कहाँ गया, कोई है यहाँ पे नॉन डिजिट टू डिजिट? ऐसा कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। देखो स्पेस के बाद 3 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन डिजिट टू डिजिट। तो आइकिया के बाद देखो, आइकिया के बाद 3 था। स्पेस इज अ कैरेक्टर, स्पेस इज व्हाट, नॉन डिजिट कैरेक्टर। तो नॉन डिजिट और डिजिट के बीच में एक स्प्लिटिंग यहाँ पे भी होती है। दिस इज एन इजीएस्ट फॉर्मेट जिसपे आप बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हो। दीज आर द स्प्लिटिंग फॉर्मेट्स, काफी सारे हैं, ठीक है। इनके अलावा भी मेरे पास एक्सट्रैक्टर फॉर्मेट्स भी हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाले उसमें बताऊंगा। बट अभी मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। दूसरा दूसरा इट्स ऑल्सो व्हाट, ग्रुप बाय। सो मैं ग्रुप बाय बताऊंगा। इसके अंदर ग्रुप बाय एक्चुअली करता क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज द ग्रुप यूजेस ऑफ ग्रुप बाय? लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास सेगमेंट है। ऑल्सो डोंट नो हाउ मेनी सेगमेंट्स वी हैव, बट यू वांट टू लुक अकॉर्डिंगली। सो आई जस्ट क्लिक ऑन द ग्रुप बाय एंड मेरे को काउंट ही करना पड़ेगा। मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं सब नहीं कर सकता, मेरे को काउंट करना पड़ेगा। एडवांस पे जाते हो, यू कैन यूज दी मल्टीपल ऑप्शंस, बट हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है इसके अंदर कि हम उस पर कर पाए। तो काउंट द कॉलम, हमने कॉलम नेम दिया काउंट। यहाँ पे कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया सेगमेंट एंड ऑपरेशन इज व्हाट, काउंट रोज। इसके अलावा दीज आर द ऑपरेशन जो आप उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग? सम है, एवरेज है, मीडियन है, मिन है, मैक्स है, ये सारी चीजें। तो मैंने काउंट रोज पे परफॉर्म करा। वंस आई क्लिक ऑन ओके, यू कैन सी मेरे पास 3 ही सेगमेंट है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। इनका टोटल काउंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। हालांकि हम लोग ये चीज इसमें नहीं करते, बट वी इफ यू वांट टू लुक पर्टिकुलर डेटा सो यू कैन यूज दिस वन। मैं कस्टमर्स पे लगा देता हूँ। कस्टमर नेम मेरे पास टोटल 1500 है, मतलब एक कस्टमर रिक एंसन 45 या 47 टाइम्स है, ठीक है। सो विल सी व्हाट हैपन विद दिस। मैंने काउंट रोज के बेसिस पे लगाया, विच जस्ट एंटर ओवर देयर
तो रिकैंसन 56 टाइम्स इसमें रिपीटेटिव मोड में आ रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मैंने बोला था 47 46, तो ये अप्रोक्सीमेटली डेटा आपके पास इस तरीके से आ रहा है। तो दिस इज अ पॉइंट। ग्रुप बाय एग्जैक्टली करता क्या है, दे आर जस्ट ग्रुपिंग द डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सी how many product name we have, so we just group by all the data and okay, and just wait and watch. These are the parts कि नोकिया स्मार्टफोन विद कॉलर आईडी हमने 24 बेचे, इससे ज्यादा नहीं बेचे। दिस इज एन इजीएस्ट वे, सो वी हैव टू लुक इनटू दिस। सो कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरे को बोला जाता है कई बार कंपनीज के अंदर कि भाई ये कस्टमर कितनी बार अवेलेबल है, तो मैं पिवट टेबल बनाऊं काउंट करके, और या फिर मैं सीधा डायरेक्ट क्या कर दूं, इसके अंदर डाल दूं, ग्रुप बाय कर दूं और ओके कर दूं, और मैंने निकाल लिया मेरा कौन सा कस्टमर कितना टाइम है। इसमें रिपीटेटिव मोड नहीं हो सकता। इसमें आप देखोगे इसके अंदर मैं रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूं, टोटल कितनी रोज है मुझे भी नहीं पता, मैं टोटल रोज आपके सामने काउंट करके बता देता हूँ। तो ये जो टोटल डेटा आ रहा है 795 डेटा आ रहा है, ठीक है। कितना? 795। तो इसमें रोज रिमूव डुप्लीकेट्स का अप्लाई कर देता हूँ। सो लेट्स सी इज देयर एनी डुप्लीकेट्स, तो वो रिमूव हो जाएंगे। अब रिमूव होने के बाद फिर हम उसको देखते हैं काउंट करके, तो कितना डेटा आना चाहिए, थोड़ा बहुत कम हो जाना चाहिए अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो। कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। दिस इज एन इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द यूनिक वैल्यूज, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से डिस्टिंक्ट वैल्यूज का डेटा इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इसके अंदर। ओके, इज दिस क्लियर? अब हमारे पास ऑप्शन आता है, ग्रुप बाय क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास ऑप्शन आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप में हमारे पास काफी सारी चीजें हैं, टेक्स्ट वगैरह अलग अलग टाइप चीजें। तो डेटा टाइप बेसिकली लोग बोलते हैं यहाँ से यूज कर लो, बट जो एक्सपीरियंस होता है, मतलब जिसको काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, आप जैसे काम करना स्टार्ट करोगे, यू कैन यूज दिस वन। तो सीधा यहीं से एक्सेस देखो कि यहाँ पे कैसा होगा। यू कैन सी डेसिमल नंबर इज देयर, फिक्स्ड डेसिमल नंबर इज देयर, होल नंबर इज देयर। अभी 1 2 3 लिखा हुआ तो कौन सा है, ये मैं आपके सामने बहुत बार कर रहा हूँ, एंड यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस वन। डेटा टाइप्स के साथ में आपको भी पता है सीक्वल में आपने यूटिलाइज किया हुआ है। तो यू कैन एक्सट्रैक्ट योर डेटा फ्रॉम हियर, सॉरी यू कैन चेंज योर डेटा टाइप फ्रॉम हियर। तो आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कन्वर्ट अ होल डेटा इंटू द टेक्स्ट, बिकॉज दिस इज पॉसिबल इन दिस। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एबीसी हो गया, ऑल द डेटा अवेलेबल इन दी टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यहाँ से आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। ओके, सो ये सारी चीजें हम हटाते हैं, इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं डेटा को। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज हेडर एज फर्स्ट रो। अब इसका ऑप्शन क्या है कि गलती से मेरे से चेंज डेटा टाइप हट गया, प्रोमोटेड हेडर हट गया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास सोर्स आ गया, एंड दिस वन इज द नेविगेशन, नेविगेशन भी क्रिएट हो। अब यहाँ तक तो चीज मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास ना हेडर है ना डेटा टाइप है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो बहुत सिंपल से मैंने देखा कि हमेशा डेटा का पहला रो जो होता है ना, कोई भी डेटा कभी भी बनाना होता है ना, तो हमेशा पहला रो जो होता है डेटा का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। तो पहला रो जो होता है वो क्या होता है, आपका हेडर होता है। तो हेडर क्रिएट करना है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को या तो मैं डायरेक्टली क्लिक कर दूं, या फिर उसको ड्रॉप डाउन पे ओपन करके तब कर सकता हूँ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन होता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस। देखो ये हेडर बन गया। हेडर बनते ही ऑटोमेटिकली इसने अपना डेटा टाइप ले लिया। अब एक तो मैंने यहाँ से हेडर हटाया था, अब मुझे फर्स्ट रो एज अ हेडर नहीं चाहिए, मैं हेडर अपना बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज हेडर एज फर्स्ट रो, ठीक है, हेडर एज फर्स्ट रो। वंस आई क्लिक ऑन दिस, तो यू क्या उसने क्या बोला, हेडर जो है वो फर्स्ट रो की साइन तरीके से रिएक्ट करेगा, तो फर्स्ट रो में कन्वर्ट होगा वो। सो दिस इज अ पॉइंट, डिमोट करना और प्रमोट करना दोनों आपके पास अवेलेबल है, तो आप उससे मैनेज कर सकते हो। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? Replace value, once we discuss about the transform, then we discuss about the replace value. Now, is there any doubt, any questions regarding to this? Yes. कोई डाउट है किसी को? No, sir. कोई डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है, ग्रेट। सो डू वन थिंग, आप एक काम करो, आप लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप कोई भी डेटा उठाना, ये सारे ऑपरेशंस जो मैंने अभी आपको बताए हैं इसके ऊपर, वो सारे ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करके रखने हैं। अभी इसमें और भी ऑपरेशंस बाकी हैं, लाइक कल वेडनेसडे है,
कल तो हम ट्रांसफॉर्म पे स्टार्ट करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्म एंड इट्स वेरी इजी। कल ही मैं इसको भी खत्म कर दूंगा, बहुत आसान है। हालांकि 70% में ट्रांसफॉर्म वाले पार्ट को खत्म कर दूं। तो बहुत आसान है। और गाइस इसमें मैं फास्ट नहीं चल रहा हूँ, दिस इज एट स्लोएस्ट स्पीड विद इन पावर बीआई, और मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहे, मुझे पता है आप लोग उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो आप प्लीज उसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पूछो कि किसी चीज पार्ट से कुछ नहीं हो रहा है, किस पार्ट से क्या नहीं हो पा रहा आपसे, तो वो चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। इज दिस क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, तो आप मुझसे पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस और प्रीवियस क्लासरूम्स आल्सो। यस, एनीवन? No, sir. कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो कोई भी डेटा उठाओ और उसको प्रोसेस करो। अगर कहीं स्टक हो रहे हो, विल डिस्कस अबाउट इट। और फ्राइडे को मैं सेटअप कर लूंगा अपना पूरा कंप्लीट। तो मोस्ट प्रोबेबली हम एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे बड़ा सा, उसमें हम एक पूरा डेटा प्रोसेस करके देखेंगे। एंड दिस दैट पर्टिकुलर सेशन इज अप्रोक्सीमेटली सैटरडे संडे में ही हम प्लान करेंगे ऐसा सेशन। एंड अप्रोक्सीमेटली वो 2 से ढाई घंटे का सेशन होगा, सुबह सुबह मॉर्निंग में ही करेंगे, ठीक है? 9-10 बजे के आसपास। तो जैसे हमें टाइम चाहिए होगा, उस पूरे डेटा को ऑफिशियली हम क्लीन करेंगे, किस तरीके से वो डेटा क्लीन अप होगा। ओके, ठीक है गाइस, इसको प्रैक्टिस करना, कोई भी डेटा उठा के विल डिस्कस अबाउट इट।